आदिल आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से अफसा भी फरमा रही हैं और हमने देखा भी जो मुख्तलिफ हमारे पास आरा सामने आ रही है उसमें भी काफ़ी गम गुस्सा है। सवाल ये भी जन्म ले रहा है कि जिस तरीके से सैलरीड क्लास के हवाले से गुफ्तगू होती है तो फिर ये रीज़न दिया जाता है कि IMF से पूछने के बाद सारा कुछ मामला तय होगा, और ये सारी जो शराइतें ये IMF की वजह से हैं, ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगना ना लगना, टैक्स छूट एंड ऑल दैट। लेकिन जब अपनी सैलरीज़ की बात आती है, अपनी काबीना की सैलरीज़ की बात आती है तो 600% का इजाफा ये बहुत बड़ा फिगर है। आप नहीं समझते वहाँ पर भी IMF से पूछने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, लेकिन नहीं पड़ती? सवाल तो उठेंगे। नहीं देखें, बेसिकली तो ये कंसोलिडेशन का बजट है, ये कोई ग्रोथ का बजट तो है नहीं। वो उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी होगी पाकिस्तान की, अब उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें वो टैरिफ्स में डिक्लाइन लाने की बात कर रहे हैं और मजमूई तौर पर कह रहे हैं कि हमने इतने हज़ार टैरिफ्स के अंदर चेंजेस किए हैं और इसका इम्पैक्ट आएगा, और फिर ग्रेजुअली वो कहते हैं इसमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमें मिनी बजट लाना पड़ेगा और 500 अरब तक का वो मिनी बजट हो सकता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इनडायरेक्ट वे में ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी थी, एक स्ट्रैच से ज़्यादा हम नहीं आगे जा सकते, हमारी एक लिमिट है जिसके बाद हम आगे नहीं जा सकते, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। अच्छा, वो रिलीफ फील नहीं हो रहा, ज़ाहिर डेफिनेटली वो इस तरह का इतना बड़ा रिलीफ नहीं है कि फील हो। सैलरीड क्लास पे तो बर्डन आज से नहीं बल्कि पिछले 4-5 साल से एक्स्ट्रॉर्डनरी बर्डन है, पिछले 5-6 साल से इनफैक्ट ये बर्डन है जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और एट सोर्स अपना टैक्स कट रहा है उनका। लेकिन देखें जो ये बात है ना कि आप जो IMF की आप मिसाल दे के बात कर रही हैं, ये बात अगर IMF पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर ना देता ना तो जिस जगह पर अभी हमें रिफॉर्म्स दिख रही हैं यहाँ भी ना होती, क्योंकि यहाँ पर तो आपने ताजिर का भी ख्याल करना है क्योंकि वो आपका वोटर सपोर्ट बेस है। आपने यहाँ पर जो है रियल एस्टेट वालों का भी ख्याल करना है क्योंकि वो आपकी पार्टीज़ को फंड रेजिंग करते हैं। आपने यहाँ पर जो है वो अपने एग्रीकल्चर को भी टच नहीं करना क्योंकि बहुत सारों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एग्रीकल्चर वालों पर रिलाई कर रही होती है। सो जिसको आप हाथ डालने की कोशिश करते हैं वो आपको रिएक्ट करता है। ये तो थैंक्स टू IMF इन अ वे कि IMF की वजह से कम कुछ सेक्टर्स को अभी वो टच कर रहे हैं और IMF का बड़ा प्रेशर है। यस, IMF ने तो आपकी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी आपको कम करने का कहा था, लेकिन आपने अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए, बल्कि जी हाँ, बल्कि आपने वो बढ़ा लिए। अब सवाल ये है कि आप जिस स्पीड से इन्फ्लेशन जा रही है उसी स्पीड से आप अपने भी एक्सपेंडिचर्स जो है वो मैनेज करते और अपनी भी गवर्नमेंट के अखराजात को कम करते। ये चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, ज़ाहिर है इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। इट्स ट्रू, ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बड़ा कैचीज़ा होता है, आप क्रिटिसाइज़ कर देते हैं किसी को, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता ये। लेकिन ये सिंबॉलिक होता है। अगर एक मुल्क का गरीब आवाम पिस रही है, एक मज़दूर पिस रहा है और उसको इन्फ्लेशन हिट कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये परसेंटेज वाइज आप इतना आगे चले जाते। तो इन माय व्यू कि ये ठीक है, ये शायद उनकी जस्टिफिकेशन के 16 से नहीं बढ़े, ग्रेजुअली बढ़ रहे होते तो ये इम्पैक्ट आपको नज़र ना आता। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क के मखसूस हालात हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन करने पड़ेंगे। तो IMF ने और भी बहुत सारी बातें इनको की हुई हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर की मिसाल ले लें, अब एग्रीकल्चर पे वो कह रहे हैं हमने टैक्स इस दफ़ा इसलिए नहीं लगाया, हमने IMF को भी मनाने की कोशिश की है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हमने रिलीफ देना है, और ऑलरेडी आपकी फूड सिक्योरिटी अब चैलेंज बन गई है। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ये है कि आप जिस इशू को टच करते हैं वहाँ पर कहीं पर कौमियत आ जाती है, कहीं पर सियासत आ जाती है, कहीं पर लसानियत आ जाती है, कहीं पर ज़ाती मफादात आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। हाँ, आफत पड़ती है उस दिन हम 4 दिन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है वो ह्यू एंड क्राई स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म, मैं कल भी बात कर रहा था कि इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान का असल इशू है। कंसिस्टेंसी लाएं अपनी पॉलिसीज़ के अंदर और वाकई लेजिस्लेट करें कि 2-2 साल 3-3 साल बाद आकर कोई दूसरी हुकूमत की उन पॉलिसीज़ को जो पाकिस्तान को बेनिफिट करती हैं वो ना करे। और फिर PSDP पे ज़रा मैं कॉमेंट करना चाहता हूँ। वफाक क्यों जो है वो सूबों के ऊपर अपनी डेवलपमेंट करना चाहता है, या क्यों वफाक उसके लिए अपने आप को स्पेयर कर रहा है? सूबों के पास तो ऑलरेडी डेवलपमेंट का फंड है, NFC के जरिए भी उनको जाता है। सो आपने अगर अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है तो आप एजुकेशन पे फोकस करें, बजाय इसके कि आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो देकर सूबों को, या सूबों में जहाँ जहाँ आपकी फुटिंग होती है उनको वो करते हैं। सो ज़ाहिर सीरियस इश्यूज़ हैं जिनको मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी के साथ ही डील किया जा सकता है। ये ओवरनाइट तो होते नहीं है, ना हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।